हेलो साथियों। तो आप लोगों ने इस वीडियो का थंबनेल पहले से देख लिया होगा किस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। आज जो चर्चा का विषय है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च को लेके हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे कुछ साथियों का ऐसा था कि आप इस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो सबसे पहली बात तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में जाने के मोड क्या क्या हो सकते हैं। तो इस कॉलेज में एंट्री के 3 रास्ते हैं आपके पास। आप इसमें KVPY फेलोशिप के थ्रू जा सकते हैं। इस कॉलेज में आप जेई एडवांस की रैंक के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा स्टेट्स एंड सेंट्रल बोर्ड के कट ऑफ के बेसिस पे भी आप जा सकते हैं। लेकिन जो थर्ड मोड है, जब आप उससे जाएंगे तो आपको वापस KVPY फेलोशिप का वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। तो ओवरऑल वो मेरिट बना के सेलेक्ट करते हैं। अब एक और बात यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा, जो जेई एडवांस और KVPY की मेरिट लिस्ट है उसके बेसिस पे ये 25% बच्चों का एडमिशन करने वाले हैं। बाकी बच्चे SCB के थ्रू ही जाएंगे इसमें, राइट। लेकिन जिसकी चर्चा मैं करने वाला हूँ तो मैं जेई एडवांस की कंप्लीट चर्चा यहाँ पे करूँगा। जेई एडवांस के थ्रू अगर आप IISER में जाना चाहते हैं तो ये कॉलेज बेसिकली BS MS के इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए बहुत फेमस है। आप अप्लाइड साइंसेज में अलग अलग, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंस हो, केमिकल साइंस हो, या फिर फिजिकल साइंस, आपका जो फिजिक्स वाला सेक्शन हो गया उसमें, या फिर आप मैथमेटिकल साइंस में जा सकते हैं, राइट। इंटीग्रेटेड BS MS के कोर्सेज के लिए केवल आइसर भोपाल ऐसा है जो केवल BS का प्रोग्राम करवाता है 2 कोर्सेज में। बाकी आइसर भोपाल में भी BS MS है, लेकिन अगर आपको केवल BS करनी है तो केवल आइसर भोपाल करवाता है। और वो 2 स्ट्रीम्स में करवाता है, इकोनॉमिक्स में करवाता है और BS इन इंजीनियरिंग साइंस करवाता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ने के शौकीन हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो। आपके पास एक ऑप्शन अभी भी बचा हुआ है। अब आते हैं कि आपकी एडवांस की रैंक क्या हो कि आप बहुत सेफेस्ट जोन में हो। अगर आपकी जेई एडवांस की रैंक लगभग ये मान के चलो 8,000 के अंदर है, या मैं मोटा मोटी कहूँ 9,000 के अंदर है, तो ये आप मान के चलो किसी न किसी आइसर में आपका सिलेक्शन होना तय है। और अगर आप आइसर पुणे में जाना चाहते हैं, सबका सपना होता है कि आइसर पुणे में हो जाए, क्योंकि वो टॉप मोस्ट आइसर है, फंडिंग बहुत ज़्यादा है, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को प्रूफ करके दिया है ऑलरेडी। तो अगर आप आइसर पुणे में जाना चाहते हैं तो आपकी रैंक जो भी है, ये मान के चलो एडवांस की रैंक लगभग वो 4,500 से 6,000 के बीच की होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो पाएगा। ये आइसर पुणे की बातें रहे। बाकी अब मैं ये बात करता हूँ कैसे बच्चों को IISER चूज करना चाहिए। अगर आप रिसर्च को लेके हाईली ओरिएंटेड हैं तो आप IISER में जा सकते हैं। ये कॉलेज 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया था, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। और इस कॉलेज का मेन मकसद यही है कि भारत में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, तो इसी पर्पज से कॉलेज बनाए गए थे, राइट। अगर आप हाईली रिसर्च ओरिएंटेड हैं तो आप इस कॉलेज में जा सकते हैं। रिसर्च के मामले में इस कॉलेज को IIT से काफ़ी ऊपर रखा जाता है, और है भी। खास करके अगर आपको IISER पुणे मिल जाए तो फिर क्या ही कहना है, क्योंकि कॉलेज का रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब हम आगे चलते हैं। जो बच्चे आइसर भोपाल में केवल BS का कोर्स करते हैं, इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग साइंसेस का फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर आप इकोनॉमिक्स में BS करते हैं तो आप कई सारी बैंकिंग सेक्टर्स में कॉलेज के जस्ट बाद प्लेस होके जाएंगे, जहां पे इवन अब टॉप मोस्ट IITs के बच्चे जाते हैं बैंकिंग सेक्टर्स में। इसके अलावा आप जो भी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है, वो स्टेट की होती है, सेंटर की होती है, दोनों में आपके पास जॉब के बहुत ढेर सारे ऑप्शंस रहने वाले हैं। बाकी इंजीनियरिंग साइंस का एज यूजुअल ये ग्रीन तो है ही है, इसके बहुत सारे स्कोप सही हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे पास कमेंट करके बता सकते हैं, तो फर्दर मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हाँ, एक बार अगर आपकी CLR मीन्स जो जनरल रैंक है वो 9,000 के अंदर है, तो आप बिल्कुल श्योर एंड शॉर्ट, बिल्कुल फिक्स मान के जाओ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि कॉल लेटर उन सारे बच्चों के पास आ सकता है, मीन्स कॉलेज से बुला सकते हैं जिनकी रैंक 15,000 के अंदर है, लेकिन वो बहुत ही रिस्की है। 9 से अगर आप 9,000 के अंदर हो तो आपका पक्का सिलेक्शन होना ही किसी न किसी आइसर में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।